हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ बायोमास सेक्टर में जो एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ महाराष्ट्र स्टेट्स में ओपन हुई है उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट्स में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCF ने थाल, अलीबाग जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में है, इस प्लांट के लिए बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। ये जो टेंडर है जैम पोर्टल्स पर अवेलेबल्स है और इसको सबमिट करने की लास्ट डेट 21 फरवरी 2026 है। मैं अभी आपको इस टेंडर के बारे में जो की पैरामीटर्स है वो शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट की पैरामीटर्स है वो इस प्रकार से है कि जो आपकी बायोमास ब्रिकेट्स है ये सारडस्ट और ग्राउंड नट से बनी हुई होनी चाहिए और मिनिमम जो जीसीबी है वो 4000 KCl पर किलोग्राम है। यानी आपने ध्यान रखना कि 4000 से जीसीबी डाउन नहीं होनी चाहिए और सारडस्ट और ग्राउंड नट्स बेस बायोमास ब्रिकेट्स आपका होना चाहिए। टोटल जो क्वांटिटीज है 800 मीट्रिक टन की इसमें डिमांडेड है। तो यदि आपका ब्रिकेट्स इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को अलाइन अप कर पा रहा है तो इस टेंडर में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसमें जो की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, आप बायोमास ब्रिकेट के मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा, पिछले 7 सालों में आपके पास बायोमास ब्रिकेट की सप्लाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास बड़ा परचेज ऑर्डर है तो एक परचेज ऑर्डर कम से कम जो 640 मीट्रिक टन का हो आपको जरूर शेयर करना है। यदि इतना बड़ा ऑर्डर आपने फुलफिल नहीं किया हुआ है पहले तो 2 परचेज ऑर्डर हो सकते हैं जो कि 400 MT ईच का होगा। यानी 400 के अगर 2 परचेज ऑर्डर भी आपने फुलफिल किए हुए हैं तो आप टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट आउट कर पाएंगे। यदि आपके पास 3 परचेज ऑर्डर आपने फुलफिल किए हैं तो 320 मीट्रिक टन पर ईच ऑर्डर्स, यानी 320 के 3 परचेज ऑर्डर अगर आपने सक्सेसफुली पिछले 7 सालों में फुलफिल किए हुए होंगे तो आप टेक्निकल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को कंप्लाई विद कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 57 लाख का होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नेटवर्थ इसमें एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। ये कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए जो टर्नओवर क्राइटेरिया है उसके अंदर रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ जो MSME रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 25% का रिलैक्सेशन है। EMD से भी एग्जम्पशंस है MSME बिडर्स को, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ इसमें EMD के जो प्रोविजन है वो 1.5 लाख रुपए तक के हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जो है कॉन्ट्रैक्ट को इसमें स्प्लिटिंग किया जा सकता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है रेशियो में 300 मीट्रिक टन से लेके 250 मीट्रिक टन के ऐसे स्प्लिटिंग की जा सकती है। तो आप अपने आप का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर है, वो ध्यान से सबमिट कीजिएगा। टेक्निकल और प्राइसिंग बिड आपको ध्यान से सबमिट करनी है। और इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, यदि आपका जीसीबी 4000 से डाउन जाएगा तो पेनल्टी क्लोज है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इस टेंडर में अलाइन किया गया है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट्स में भी शेयर किया था और हमने हमारी वीडियोस में भी शेयर किया था कि अभी MSME जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको लिक्विडिटी इश्यूज ना रहे, यानी जब आप सप्लाई करेंगे आपकी पेमेंट में डिले ना हो, इसलिए इस टेंडर में TRDS यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी बीइंग ए MSME बिडर्स, यदि आप TRDS पे अपना इनवॉइस अलाइन करते हैं तो आपको इजी डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज वहाँ पे लाइन अप होगी, आपको इजीली बैंक से उतने पैसा आपको मिल जाएगा ताकि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी इश्यूज ना रहें। तो बहुत अच्छा प्रोविजंस है। टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और कंसल्टेंसीज के लिए आप KIP की टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़े रहिएगा KIP के यूट्यूब चैनल से ऐसे रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू।